हम आपको सॉल्ट रेंज के ऐसे ऐसे मनाजर दिखाएंगे कि मेरा दावा है कि 90% से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वो मनाजर नहीं देखे होंगे। चकवाल से 15 किलोमीटर दूर इसको कहते हैं खाई झील। ये देखें फिल्ट्रेशन प्लांट चकवाल के मकीन हैं, उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाता है। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने झीलें बना रखी हैं। झील ही झील, पहाड़ ही पहाड़। हाय 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 हाय, परिंदा तलोर आशिक है इस पौधे का। मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये बुलंद तरीन मुकाम है और चारों तरफ जो है ये आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नजर आ रही हैं। ये चकवाल के बुलंद तरीन पहाड़ी मुकामात में से एक मुकाम है, इसको कहते हैं डोग सैला। पहाड़ों के बीचों बीच ऐसी प्यारी झील आपने कभी देखी नहीं होगी। भूख लगी हो, ट्रक होटल नजर आ जाए तो फिर ब्रेकें तो शां करके लगती हैं। आज का एपिसोड कुछ होने लगा है स्पेशल। हाय 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 हाय, आज हम आपको सॉल्ट रेंज का एक ऐसा जिला चकवाल दिखाएंगे और उसके ऐसे ऐसे आपको मनाजर दिखाएंगे कि मेरा दावा है कि 90% से ज़ायद पाकिस्तानियों ने चकवाल तो देखा होगा, लेकिन चकवाल के वो मनाजर नहीं देखे होंगे जो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आज चकवाल की तारीख भी होगी, सकाफत भी होगी, कुदरत भी होगी, नज़ारे भी होंगे और ऐसा प्रोग्राम होगा कि हम आपको देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ मुख्तलिफ इजला दिखाते रहते हैं, लेकिन आज होगा कुछ स्पेशल और हो सकता है हो जाए एडवेंचर। इसलिए आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। चकवाल शहर में मेरा पहला पड़ाव हुआ है। चकवाल से 15 किलोमीटर दूर खून गांव में आय 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 क्या ये झील है, इसको कहते हैं खाई झील। ये ऐसी झील है जो कुदरती, जिसको कहते हैं बरसाती पानी और आबशारों का जो मजमूआ है पानी, उससे ये बनती है खाई झील। ये ऐसी झील है जो आज तक नेशनल टीवी चैनल से नजरअंदाज रही है, लोगों को पता ही नहीं है। इस झील में बताया गया है कि इतनी प्यारी मछलियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं कि चूंकि लोग आते ही नहीं हैं, शिकार करते ही नहीं है, हुकूमत ने यहाँ किसी को मछली पकड़ने का ठेका भी नहीं दिया। टूरिज्म डिपार्टमेंट में हल्की फुल्की यहाँ पर रिहायशी हट्स बनाए हैं, बैठने उठने की खूबसूरत जगह बनाई है। सिर्फ कमी है तो आपकी, आप आए कुदरत के इन हसीन नज़ारों में, जो चारों तरफ हरियाली, जो पहाड़ है, इतनी ज़्यादा हरियाली है और उसमें इतनी प्यारी झील आपकी मुंतज़िर है। देखो पाकिस्तान, देखो, देखो पाकिस्तान, देखो। क्या आप जानते हैं कि चकवाल शहर के मकीनों को पीने का साफ पानी कहाँ से मिलता है? मैं आपको बताता हूँ। ये देखें फिल्ट्रेशन प्लांट, इतना बड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट है जो आपको, वो देखिए आप इशारों से पानी आता है, झीलों में पानी इकट्ठा होता है, वो सारा पानी फिल्टर करके एक पूरे प्रोसेस से गुजार कर जो चकवाल के मकीन है उनको पीने का साफ पानी मुहैया किया जाता है। देखो पाकिस्तान, देखो, देखो पाकिस्तान, देखो, देखो पाकिस्तान। इस वक्त मैं
ज़िला चकवाल के तीसरे मुकाम पर आ गया हूँ। ये वो मुकाम है जो चकवाल के बुलंद तरीन पहाड़ी मुकामात में से एक मुकाम है। इसको कहते हैं टोक सेता। ये ऐसा ज़बरदस्त मुकाम है, आप देखें मेरे चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है और इतनी ज़्यादा गहराई है कि ये जो बरसाती दरिया यहाँ बन जाता है और फिर उसका पानी दरियाए सिंध में चला जाता है। मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूँ ये बुलंद तरीन मुकाम है और चारों तरफ जो है ये आपको पहाड़ियाँ ही पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि ऐसी जंगली हयात मौजूद है जैसे अरेयाल कैसा बड़े बड़े सिंगों वाला ये अरेयाल जो है कहते हैं उसकी नस्ल यही इसी जंगल पे पाई जाती है। यहाँ पर चीता, खरगोश, आप कोई जंगली हयात का नाम ले वो यहाँ पर पाए जाते हैं। महकमा जंगलात और ये जो हमारा पंजाब का जंगली हयात वाला डिपार्टमेंट है इसने यहाँ पर हर किस्म के शिकार पर पाबंदी लगा रखी है। यहाँ तक कि आप माचिस की तीलियाँ और क्या होता है दरख्त काटने वाले कुल्हाड़ी भी आप यहाँ पर नहीं ला सकते। मतलब कि आप कहीं कोई दरख्त ना काटें, किसी जंगली हयात को नुकसान ना पहुँचाए। महकमा जंगलात एंड वाइल्ड लाइफ ने ये तमाम चीज़ें प्रिजर्व की हैं आपके लिए। आप यहाँ आए, मौसम को एंजॉय करें, यहाँ टेंटिंग करें और यहाँ पर क्याम करें और खूबसूरत मौसम और जंगली हयात को देखकर लुत्फ अंदोज हो। डिस्कवर पाकिस्तान तो अपनी काविशों से आपको हर वो मुकाम डिस्कवर करके टीवी स्क्रीन पर तो दिखा रहा है। हुकूमत को चाहिए कि वो ऐसे मुकामात को तफरीही मुकामात में बदले ताकि टूरिज्म फ़रोग पाए, लोग आए और गैर मुल्की सयाह भी आए और पाकिस्तान को भारी जो ज़र मुबादला है वो भी कमाने का मौका मिले। चलते चलते मुझे यहाँ एक गांव, बहुत कदीम गांव भी नज़र आया है। ये देखें छोटी छोटी वो मिट्टी की दीवारें हैं, उनके ऊपर वही जो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं पाथियाँ, ये वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। ये जो गांव का कदीमी एक निज़ाम था वो यहाँ मुझे दोनों तरफ नज़र आ रहा है। गांव का ये जो एक घर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये जानवरों के बांधने की ये जगह है, यहाँ पर जानवरों को बांधा जाता है। और ये देखिए जानवरों के जो पट्ठे इनकी खुराक है वो तैयार करने के लिए ये टोका भी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो यकीनन टोका ऐसे चलाते होंगे, इसमें ऐसे वो डाल के तो फिर ये टोका चलाते हैं। आवाज़ सुने रहे, ये है हमारा हकीकी गांव और उसकी असली तस्वीर मैंने आपको दिखाई। ये देखें जो रिहायशी यहाँ पर कमरे हैं वो आप देखें, वो भी ऐसे ही जो है वो दीवारें उनकी देखें कच्ची दीवारें हैं। बुलंदो बाला पहाड़ों के दामन में मुख्तलिफ मुकामात पर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, जिसको आप कुदरत का करिश्मा भी कह सकते हैं, ये झीलें बना रखी हैं जहाँ पानी अल्लाह ताला की तरफ से बरसात के दिनों में इकट्ठा होता है, जानवर पानी पीते हैं। मुझे वाइल्ड लाइफ इंतज़ामिया ने कहा था कि अमीर हफीज़ साहब जंगली हयात बहुत ज़्यादा होती है, चीते बहुत ज़्यादा इस इलाके में होते हैं और बड़े जानवरों का उन्होंने नाम लिया। इससे पहले कि कोई जंगली हयात ऐसा आ जाए, मसलन चीता हाय 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 हाय, और उससे कबल कि मुझे कुछ खतरा लाक हो, मैं पहले ही चल पड़ता हूँ।
चकवाल ज़िला से आप 30 किलोमीटर शुमाल की तरफ आए तो एक झीलों का आपको मजमुआ मिलता है। छोटी झील, बड़ी झील, अपर झील, जेर झील, मतलब इस झील को जो मजमुआ है इसको कहते हैं खोखर झील। और इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ ये खोखर झील का जेर है और इसी तरह खोखर झील का एक अपर है जो इसके बिल्कुल साथ इसके साथ मुलिका है और दरमियान में ये सरसब्ज शादाब किस्म की आप पहाड़ी सिलसिला देख रहे हैं। एक तरफ खोखर जेर है और एक तरफ खोखर झील अपर है। अभी मैंने आपको खोखर झील जेर दिखाई है, आप देख सकते हैं कि ये स्पेल भी बना हुआ है और इधर से पानी फिर आगे सप्लाई किया जाता है। जो अपर झील है खोखर की वो भी हम आपको इसके बाद दिखाते हैं। ओए 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 ओए, झील ही झील, पहाड़ ही पहाड़, ओए 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 ओए। खोखर झील का ये अपर पोर्शन है, मतलब मैंने भी आपको लोअर पोर्शन दिखाया, ये अपर पोर्शन देखे इतना वसी और रीज ये झील का नज़ारा आपको यहाँ से मिलता है। एक अहम बात, इस झील के साथ जो जंगली पौधे और जंगली मुख्तलिफ किस्म की जड़ी बूटियाँ लगी हुई है, यहाँ पर जो शिकार होता है उसका शहद का, वो शहद की मक्खियों के लिए मुकामी लोगों ने मुख्तलिफ डब्बे बना के रखे होते हैं और उसमें ये जो जंगली जड़ी बूटियाँ खा के शहद की मक्खियाँ वहाँ पर शहद रखती हैं, हम आपको वो भी दिखाएंगे। और यहाँ से जो मछली का शिकार है वो भी आपको दिखाएंगे, कैसी मछली पकड़ी जाती है, रोज़ाना कितनी मछली पकड़ी जाती है, कौन कौन सी इकसाम की मछली यहाँ खोखर झील में पाई जाती है। अमीर हफीज सब कुछ बताएंगे। और अब मैं आपको हनी फार्मिंग की जगह पर ले आया हूँ। ये ऐसी ज़बरदस्त जगह है, आप ये देखें, ये जो जंगल है ये कोई ऐसे नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ये जंगल, उसकी जड़ी बूटियाँ और इसमें जो शहद की मक्खियाँ होती हैं और उसी शहद की मक्खियों को इन डिब्बों में इस तरह पुरकशिश तरीके से खींचा जाता है। मक्खियाँ चली आती हैं और फिर वो यहाँ पर अपना जो शहद है वो यहाँ पर रखती हैं और फिर हनी फार्मिंग परवरिश पाती है और हनी फार्मिंग के ज़रिए ही ये जो जंगली मक्खियाँ होती हैं इसका शहद निकाला जाता है और फिर वही बात, ताकत ही ताकत। देखो पाकिस्तान देखो, एक परिंदा जो दूर से पाकिस्तान आता है और जिसका शिकार करने के लिए बड़े बड़े लोग पाकिस्तान स्पेशली आते हैं, वो परिंदे का नाम है तलोर। और वो परिंदा तलोर आशिक है इस पौधे का और वो बड़ी दूर से इस पौधे को ढूंढता है और इसको आता है। और तलोर की ताकत फिर आपको पता ही है। और इस जड़ी बूटी के इस जो खूबसूरत आप ये पौधा देख रहे हैं, इसका अचार भी बनता है और इसको डीनिया कहते हैं। और जो अचार खाता है, ओए 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 ओए, मजा भी ताकत भी। आपने घबराना नहीं है, मैं खा रहा था मछली और मछली में बड़े बारीक कांटे आ रहे हैं। अगर से ये मेरे भाईजान जो है ना, ये मुझे बता रहे हैं खाई जाओ कुछ नहीं होगा। ये तो इधर से मछली डालते हैं, इधर से कांटे निकाली जाते हैं। अब अमीन वीर लोहरी बादशाह है, मैं तो मछली खाता हूँ बोनलेस या बड़ी मछली जिसका कांटा यूं निकालते हैं और मछली से लुत्फानंदोज होती है। लेकिन ये जो मछली खा रहे हैं
ये मछली खाना और फिर मोहतात तरीके से खाना, ओए हाय हाय हाय। अभी हम इनसे बात करते हैं। अच्छा जी, ये मुझे बताएं, पहले आपसे बात करते हैं, क्या नाम है आपका? आमिर परवेज जी। आमिर परवेज साहब, ये जो मछली आपने मुझे दावत दी है जी जी कि अमीन हफीज साहब आप लाहौर से आए हैं, जी जी आप हमारी मछली खाएं। हाँ। मैं तो वैसे खा ही रहा हूँ। जी जी। ये मछली क्या है? ये मछली जनाब कॉमन क्रॉप होती है, इसमें ग्रॉस है, सिल्वर है और थैली है, रहू है, मुराखी होती है। अब जो इस वक्त आप खा रहे हैं ये ग्रॉस इसे कहते हैं और इसके साथ इसके अंडे भी हैं। ठीक है जी। जी हाँ। मछली के अंडे आपने मुझे खा दिए? जी जी, दोनों मिक्स हैं इसमें। मछली का अंडा? जी जी। उसमें मुझे आलू भी नजर आया था। जी वो भी थोड़ा डाला है, थोड़ा सा टच दिया है क्योंकि ये टेस्ट अलग अलग बन जाता है सारी चीज़ों से मिलकर, इसलिए ये साथ में शामिल किया है। ये तो अब मुझे पता चल गया है, ये मछली भी है, मछली के अंडे भी हैं। ओए हाय हाय। अच्छा ये बताइए, ये ताकत के हवाले से मैं जानना चाहूँ, जरा सच सच बताएं मुझे, ये मछली और इसके अंडे खाने से क्या कितनी ताकत आती है? मछली के अंडे बेसिकली प्रोटीन है, इसको इंग्लिश में कावियार कहते हैं। ये अमीर लोगों का खाना है, गरीब तो ये पाकिस्तान में उनको पता ही नहीं है कि मछली के अंडे भी खाए जाते हैं या नहीं। मैंने पहली दफा खाए हैं। अमीर लोग यूरोप में मछली के अंडे कोफ्ते मुदाफत के लिए खाते हैं और मर्दानगी के लिए खाए जाते हैं, वहाँ पे ये मशहूर डिश है। अब मैं जिस मुकाम पर पहुंच गया हूँ, इसको पन अमीर खतून कहा जाता है। ये पहाड़ी सिलसिले का नाम है। ये चकवाल में ऐसे पहाड़ है कि जिस पर बैनुल अक़वामी माहिरीन ने आके तवील अरसा रिसर्च के बाद अपनी रिपोर्ट में लिखा कि जो बन अमीर खतून का जो पहाड़ी सिलसिला है, इसमें एक ऐसी गार भी दरियाफ्त हुई है। इस गार में हाथी, डायनासोर और बहुत से जानवरों के करोड़ों साल पुराने जो उनकी हड्डियों के नमूने मिले हैं, और उसमें इंसानों के ज़ेरे इस्तेमाल जो मट्टी के, पत्थर के कुल्हारे और मुख्तलिफ औजार भी इंटरनेशनल माहिरीन ने ये सब कुछ जांच पड़ताल के बाद अपनी रिपोर्ट में ये लिख दिया है कि ज़िला चकवाल का ये बन अमीर खतून का जो पहाड़ी सिलसिला है, ये दुनिया अर्ज पर यानी कि पूरी दुनिया के जो पहाड़ी सिलसिला है, ये उनमें सबसे पुराना, करोड़ों साल पुराना सिलसिला है। सुबह 7 बजे से जिला चकवाल की मुख्तलिफ झीलों को डिस्कवर करते करते अब मैं कुछ थक गया था, मुझे भूख भी लग रही थी। ऐसे में ट्रक होटल मुझे नजर आ गया। भूख लगी हो, ट्रक होटल नजर आ जाए तो फिर ब्रेकें तो शोर करके लगती हैं। अब हम देखते हैं यहाँ क्या क्या खाने में है, ऑर्डर देंगे और फिर खब्बे खाएंगे। ओए हाय हाय हाय। अच्छा जी बताएं, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम मरवत हुसैन है। मरवत हुसैन। मरवत साहब ये बताइए, आपके पास खाने के लिए क्या क्या है? हमारे पास सफ़ेद चने बने हैं, शिमला मिर्च, आलू है, मोटा गोश्त है, बीफ और चिकन कढ़ाई मिल जाएगी। हाय 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 हाय। चिकन कढ़ाई है, बीफ गोश्त है, दाल है और सब्जी, मतलब वो जो शिमला मिर्च है, ये सारा कुछ है। अच्छा ये बताओ, ये आप लस्सी बना रहे हो? हाँ जी, लस्सी बना रहे हैं हम। अच्छा जी जी, ये दही की दूध लस्सी दही है। का रिड़का है, कच्ची लस्सी है, क्या है? ये दूध दही का रड़का है। तो ये कितने का गिलास है? ये हम 100 रुपये के गिलास दे दें। अच्छा जी जी। चले, आप ऐसा करें, एक बड़े गोश्त की प्लेट, एक चने की प्लेट, एक सब्जी और दूध दही का रिड़का भी। चकवाल में सारा दिन मसरूफ गुजारने के बाद एडवेंचर भी हुआ, झीलें भी मैंने आपको नित नई शाम की झीलें भी आपको डिस्कवर की। फिर मैंने ट्रकों वाले अड्डे पे खाबा भी खाया, लस्सी भी पी। लस्सी पीने के बाद अब मुझे रास्ता मिल गया है जन्नत की तरफ जाने का।
मसलन वे टू हेवन। अब ये रास्ता सारे जन्नत जन्नत तो करते हैं, लेकिन कुछ जन्नत जाने वाला रास्ता कैसे जाया जाना है वो नहीं बताया, तो मुझे इस बोर्ड ने बता दिया। ये है हाईवे टू हेवन, मतलब ऐसी हाईवे जो हेवन जन्नत की तरफ जाती है। अब मैं इस रास्ते की तरफ तो जाऊंगा, मगर आगे क्या आएगा? आगे आएगा कुछ किला। वे टू हेवन से होते हुए इस वक्त मैं कुसक किला के बाहर आ गया हूँ। ये 1000 साल कबल किसने बनाया? आय 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 आय, इतना बड़ा नाम सरदार मोहम्मद फतेह जंजुआ ने इसकी तामीर की और इसको दिफाई किले का नाम दिया। उसके बाद मुख्तलिफ अदवार में यहाँ पर जंगी मशकें होती रही। हर आने वाले हुक्मरान ने इस खित्ते को फतह करने के लिए इस किले पर चढ़ाई की और कामयाबी के बाद इस खित्ते में और बर्रे सगीर पर कब्जे का सिलसिला शुरू होता रहा। ये किला जिसे कुस किला कहा जाता है, ये अपने अंदर बहादुरी के और उसके अलावा जंगजुआना जो वाक़यात है उसकी एक पूरी तारीख रखता है। कहा जाता है कि तकरीबन 100 साल कबल तक इस किले के दरो दीवार कायम दायम थे। ये किला जो आज हस्ता हाली का शिकार है, उस पर हमारे अरबाबे इक़्तिदार जो है वो तवज्जो फरमाएंगे और इस तारीखी मुकाम को प्रिजर्व करने के लिए कामरान निशारी जैसे बहादुर अफसरों को जिम्मेदारी सौंपेंगे। मेरा ख्याल है कामरान निशारी के भी हाथ पांव फूल जाएंगे इस किले की रेनोवेशन करते हुए। देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान देखो, देखो पाकिस्तान। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान पर।